धम्मपद धम्मपद गाथा क्रमांक 83। आज दिनांक 14 जून 2020। ये गाथा तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती में जेत वन में रहते समय ही 500 भिक्षुओं के संबंध में, वेरंजा ग्राम के संबंध में और श्रावस्ती के संबंध में ये कही थी। सबथवे सपूरी साचजंती न काम कामालपयन्ति संतो सुखेन फुट्ठा अथवा दुखेन न उच्चावचं पंडिता दस्यन्ति। एक बार तथागत भगवान बुद्ध को 500 भिक्षुओं के साथ एक ब्राह्मण ने निमंत्रण दिया वेरंजा नाम के एक ग्राम में, और वहां वर्षावास के लिए निमंत्रण बुद्ध को दिया गया। लेकिन वहां पर कोई अकाल भी पड़ा हुआ था, तो इस कारण से बोलो या जिसने निमंत्रण दिया वो कोई ठीक से व्यवस्था नहीं कर पाया। जो वेरंजा गांव का जो ब्राह्मण था, तो वहां 500 भिक्षु जब रहने लगे तो भोजन की बड़ी परेशानी पहले कुछ दिन उनको उठानी पड़ी, और अकाल भी पड़ा हुआ था। तो उस समय बड़े दिक्कतों से भिक्षुओं का वहां पर रहना हो रहा था। तो महामोग्गलायन ने बुद्ध को कहा, भगवान हम यहां नहीं रहेंगे, उत्तरा कुरु में हम चले जाएंगे अपने रिद्धि बल से। यहां तो परेशानी हो रही है। लेकिन बुद्ध ने कहा नहीं, चिंता ना करो, यही रहेंगे, सारी व्यवस्था हो जाएगी, यहां से नहीं जाएंगे हम। तो 500 भिक्षु उस निरंजा गांव में ही रहे, और बड़ी अच्छी व्यवस्था बाद में हो गई, कोई कमी नहीं पड़ी। वो तथागत भगवान बुद्ध का एक पुण्य बल भी होता है। वहां से कुछ व्यापारी आए बाहर से, उन लोगों ने भी सपोर्ट किया, और इस प्रकार 3 महीना तक उन्होंने वहां पर बिताए 500 भिक्षुओं ने। और उसके बाद वो श्रावस्ती चले गए। तो श्रावस्ती में 3 महीने बाहर बिताकर जब आए हैं बुद्ध, तो बड़ा स्वागत सत्कार होने लगा। और श्रावस्ती में तो किसी बात की कमी नहीं थी, वो बड़ा शहर था, सारी व्यवस्था वहाँ पर लाखों की संख्या में वहाँ दान देने वाले दायक और सभी लोग थे। तो सारीपुत्त में जो 500 भिक्षु आए तो वहाँ रहने लगे सारीपुत्त में, सारीपुत्त के साथ श्रावस्ती में रहने लगे। सारीपुत्त भी है, बुद्ध भी है, पूरा भिक्षु संघ है। तो श्रावस्ती में किसी बात की कभी कोई कमी नहीं रहती। वहाँ तो भिक्षुओं के लिए भरपूर भोजन, सारी व्यवस्था, सब कुछ मिलते ही रहता था। लेकिन भिक्षु के आश्रय से वहाँ 500
जो भिखारी लोग, ये भी बिहार के आश्रय से वहां पर रहते थे। भिक्षुओं का खाना पीना होने के बाद बिहार में कुछ जब बचता है तो ये लोग करीब 500 लोग वहां पर भिखारी, जिसे भीख मंगे कहते हैं, वो लोग वहां पर रहते थे। और खाना पीना हुआ उनका कि वहां वो नदी के तीर पर जाकर, नदी के तट पर जाकर वहां पर वो कोलाहल करते, वहां पर वो मुष्टि युद्ध करते, एक दूसरे को गाली गलौज देते, ग्रुप ग्रुप में वो बट जाते और मल्ल युद्ध करते, खेलते हैं, कूदते हैं और चेष्टा करते एक दूसरे की। तो इस प्रकार इधर से खाने के लिए मिला कि वहां जाकर वो नदी में जाकर अपना दिन बिताते और ऐसे ही दुर्व्यवहारों में अपना समय वो बिताते रहते थे। और यहाँ भिक्षुओं की तो बड़ी अच्छी व्यवस्था सब हुआ करती थी। तो एक बार तथागत बुद्ध को ये बताया गया कि देखो भंते, देखो भगवान, ये जो लोग हैं भीख मांगते हैं, शहर में भीख मांगते हैं, यहाँ भी ये करते हैं और बाहर जाकर वो इस प्रकार का झगड़ा फिसाद करते हैं, कोलाहल करते हैं, मल्ल युद्ध करते हैं और ऐसे ही रहते हैं। तो ये बात तथागत बुद्ध के ध्यान में लाई गई। तब उस समय बुद्ध ने बताया कि ऐसा होता है। उन्होंने एक पुराने समय की एक कहानी सुनाई कि एक बार ऐसे ही पुराने जमाने में एक प्रांत में एक बड़े अच्छे श्रेष्ठ संधव अश्व एक व्यापारी के यहाँ थे। तो वो अपने अश्वों को बड़े अच्छी तरह से संभालता था, ये करता था और फिर वो अश्वों को बड़ा अच्छा खाना पीना वो देता था, वो जो उनका मालिक था। लेकिन उसी नगर में करीब 500 ऐसे गर्दभ योनि में जन्म लिए हुए ऐसे वो भी प्राणी थे, 500, यानी वो गधे। तो वो भी वहां जाकर बड़े परेशान करते थे उन अश्वों को, और जो भी अश्व का खाने पीने का रहता वो सभी वो गधे खाकर तो ऐसे जिधर उधर घूमते रहते थे। तो भिक्षु ऐसा होता है, भिक्षुओं ने कभी इस पर ज्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए। कभी खाने के लिए अच्छा मिले, कभी ना मिले, कभी थोड़ा जिस भी प्रकार का वातावरण आता है उस सभी वातावरणों में हमें बड़े समता में रहना है, हमें बड़े मैत्री से रहना है, एक दूसरे के प्रति मैत्री ही करनी है, यही भाव हमने रखना चाहिए। और शील कैसा प्रतिष्ठित हो लोगों में, समाधि कैसी प्रतिष्ठित हो, अच्छा ज्ञान कैसा प्रतिष्ठित हो, इस पर हमने ज्यादा जोर देना है। और परिस्थिति ये कभी सुखद दुखद आती है, कभी परेशानी झेलनी पड़ती है, लेकिन वो परिस्थिति वैसी बनी नहीं रहती, वो बदल जाती है। आप लोग बड़े बड़े परिवार से आए हुए हो, ये मुक्ति के लिए आए हुए हो, परम मुक्ति का साक्षात्कार करने के लिए आए हो, और इसीलिए बाहर के परिस्थिति पर ज्यादा ध्यान न करते हुए हमें अपने भीतर जाकर कैसे मेरा मन इस विकारों से मुक्त होगा, कैसे मेरा मन निर्मल बनेगा, कैसे मैं परुष शुद्ध अपने मन को कर इस मानव जीवन का, मेरे अपने जीवन का मैं कैसे उद्धार करूंगा
और अपने जीवन का उद्धार करके मैं दूसरों को भी कैसे सहायक बनूंगा। ये भाव भिक्षु ने हमेशा सोचना चाहिए और हर परिस्थितियों को सहते हुए हमेशा मैत्री भाव, करुणा भाव यही बढ़ाते रहना चाहिए। ऐसा उपदेश तथागत बुद्ध ने उन्हें किया और तब ये गाथा की देशना बुद्ध ने कही, सब्बत तवे सपुरिसा चजंती न काम कामा लपयंती संतो सुखे न फुट्ठा अथवा दुखे न उच्चा वंच पंडिता दस्यंती। चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, तो जो पंडित होते हैं, जो विद्वान ज्ञानी होते हैं, वो उससे प्रभावित नहीं होते। सारी अवस्था बदल जाती है और हमेशा सत्पुरुष के खोज में हमने रहना चाहिए, सत्पुरुष की संगत करने का प्रयास करना चाहिए। तभी आदमी में बदल होता है, तभी परिवर्तन होता है। सत्पुरुष यदि हम बनना चाहे तो बनते हैं, खोजे तो मिलते हैं। यदि हमने प्रयास ही नहीं किया, ऐसे ही अपने समय को हम बिताने का प्रयास करते रहे, तो उससे जीवन नहीं बदलता। जीवन बदलने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, अपने आप को बदलना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। तब ही उस ऊंचे उस मुक्ति के मार्ग को हासिल करके जीवन को सार्थक बनाकर मनुष्य जीवन को धन्य धन्य किया जाता है। ये मनुष्य जीवन ये केवल खाने पीने के लिए ही नहीं है कि हम खाए पिए और मौज करने का प्रयास करें। ये तो केवल इंद्रियों का क्षणिक सुख होता है। जीवन खाने पीने के ऊपर है कि कैसे हम अच्छे रहकर अपने अवस्था को कैसा ऊंचा उठाए, अपनी प्रज्ञा को कैसे हम बढ़ाए, अपने समाधि के अभ्यास को कैसा बढ़ाए, अपने इंद्रियों को जीतने का हम कैसा प्रयास करें और प्रज्ञा को कैसे विकसित करें। तो आदमी का कल्याण केवल खाने पीने से नहीं होता है। वो तो एक छोटी चीज है जीवन में, खाना पीना तो सबके लिए जरूरी है ही, लेकिन वही केवल जीवन का एकमात्र मकसद नहीं होता है। उसके परे भी आदमी उठकर अपने इंद्रियों को जीतने वाला होता है और ऊंचे ज्ञान को जीते जी हासिल करने वाला होता है। ऊंचे से ऊंचे सुख शांति के लिए प्रयास करके उसे पाने वाला होता है। तो जीवन धन्य होता है। ये तो जन्म होता है, जन्म हुआ, मृत्यु हुई, फिर जन्म हुआ, फिर मृत्यु हुई, फिर जन्म हुआ, फिर मृत्यु हुई। ऐसे चक्र में हम असंख्य बार जन्म लेते रहते हैं और मृत्यु होती रहती है। तो इस चक्र को काटने का कैसा प्रयास करें और विमुक्त कैसे हो जाए, निर्वाण का कैसे साक्षात्कार करें, ऊंचे अंगों का कैसे साक्षात्कार करें, उसी के लिए भिक्षु जीवन होता है। उसी के लिए उपासक उपासिकाओं ने भी कैसे हम ऊंची से ऊंची ऊंचाई अपने जीवन में हासिल करें, इसका प्रयास करना चाहिए। यही तथागत बुद्ध ने ये 500 भिक्षुओं को बताया, श्रावस्ती में बताया और उस समय ये गाथा कही थी। हमें भी अपने मनुष्य जीवन को ऊंचाई पर पहुंचाने का प्रयास करना है। कुछ हमें प्राप्त करना है कि जो हमारा उद्धार कर सके। वही ज्ञान, वह प्रज्ञा, वह चित्त की परिशुद्धता जो जीवन को सार्थक करा देती है। यही बोध हमने
तथागत बुद्ध के इस उपदेश से लेकर अपने जीवन को मंगलमय बनाना है। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, दीर्घायुष्य मिले, सुखी जीवन मिले। यही मंगल मैत्री सद्धर्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर मदंत राहुल बोधी महाथेरो।